ओम शांति। ये एक ऐसा चित्र है जो अच्छों की खटिया खड़ी कर देता है। कब? जब आप अच्छी रीति इसको पहचान आपकी खटिया खड़ी हो जाए। कहने में तो लड़ाई झगड़े में कह देते तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी, लेकिन भगवान कहता है जब तुम मुझसे प्यार करोगे, जब तुम मुझको याद करोगे और वास्तव में तुम्हें जब मुझे पहचान लोगे तो आप प्यार से खटिया खड़ी कर दोगे। क्यों? क्योंकि उस परमात्मा को पहचानने के लिए न जाने कितने लोगों के जिरह है। ये एक बहस का एक मुद्दा बन गया है कि परमात्मा, आत्मा, भगवान, एक बहस का मुद्दा है। लेकिन ये बहस का मुद्दा उनके लिए है जो बहुत सारे मठ पंथ, जिन्होंने वेद शास्त्र रामायण सब कुछ पढ़े लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर पाए और कहा नेति नीति, उसको कहते कहते चले गए और उनकी गद्दियां भी आज बन गई। लेकिन खटिया खड़ी कैसे हो? जब वास्तविकता मिल जाए, जब हम हकीकत को पहचान लें। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने पर ही आज न जाने कितना बड़ा इसके ऊपर विवाद हो जाता है, अनेक मत मतांतर बन जाते हैं। क्यों? क्यों? किसी ने परमात्मा को सर्वव्यापी कहा, लेकिन आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माना हमारा बाबा कहता है बच्चे परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तो बहस का मुद्दा बन गया ना कि अगर परमात्मा सर्वव्यापी होते तो गीता में भी एक वायदा था कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की गिलानी होगी तब तब मैं धरती पर आऊंगा। और अगर मैं सर्वव्यापी था तो फिर मैंने ये पहले वायदा क्यों किया? और अगर परमात्मा सर्वव्यापी था तो फिर उसको वायदा करने की जरूरत क्या? अगर परमात्मा कण कण में था तो आज हम अपने बुद्धि का ठिकाना कहां पर दें? मन के अंदर हम ठिकाना कहां पर दें? फिर तो संसार में बहुत सारे कण हैं, आंधी भी आती है, धूल और कणों को लेके आती है। तो हम अपने दरवाजे और चौखट और अपने सारे बंद क्यों कर लेते हैं? चलती हुई राह पर आप अपना मुंह क्यों बंद कर लेते हैं? क्योंकि परमात्मा तो कण कण वासी है ना, तो कण तो हवा में भी उड़ के आ रहा है ना। तुम तो दिन निकलते ही घर से सारा कण निकाल देते हो, झाड़ू लगा के बाहर कर देते हो, क्योंकि परमात्मा तो कण कण वासी है। तो तुम तो सुबह निकलते ही परमात्मा को घर से निकाल देते हो। लेकिन वो कण कण का मतलब क्या है नहीं समझ पाए। कण का मतलब ये परमात्मा एक ज्योति कण है। जैसे कि सोने का एक कुंडल का एक कण होता है, उस तरह परमात्मा का आत्म साक्षात्कार भी है। उस परमात्मा को किसी ने एक प्रकाश के रूप में अनुभव किया। देखिए किस तरह से परमात्मा बना, बहस का मुद्दा। किसी साधु को परमात्मा ने माना परमात्मा के प्राप्ति में लगा हुआ था, साधना में लगा हुआ था, तपस्या में लगा हुआ था, तो उसे प्रकाश का साक्षात्कार हुआ। तो उसने कहा इस प्रकाश में बहुत आनंद है। तो
उसने परम पिता परमात्मा को प्रकाशानंद कह दिया और उसी प्रकाश के आनंद से स्वयं को प्रकाशानंद के नाम से आप जाने लगे। और दूसरे ने उस परमात्मा को पाने के लिए वो जंगलों में गया, तपस्या साधना की, तो उसको एक ज्योति का साक्षात्कार हुआ, एक कण का साक्षात्कार हुआ। तो उसने कहा कि परमात्मा एक ज्योति कण है। तो उसके नाम से वो अपने को खुद जाने लगा। किसी को परम पिता परमात्मा का एक चिन्ह के रूप में साक्षात्कार हुआ, तो उस चिन्ह में जब वो स्थित हुआ तो उसको आनंद का अनुभव हुआ। तो उसने कहा कि परमात्मा तो चिन्मयानंद है, तो वो अपने आप को चिन्मयानंद के नाम से जाने लगे। इस तरह से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए विभिन्न प्रकार की उपाधियों से आज हमारा भारत देश जानता है और उनके बहुत सारे अनुयायी हैं, फॉलोवर्स हैं और लाखों करोड़ों में हैं। लेकिन अभी वास्तविकता पर, लेकिन वो कहते ये भी हैं कि अभी नेति अभी कुछ और भी बाकी है। लेकिन उस परम पिता परमात्मा को जानने के लिए जब तक परमात्मा खुद धरती पर ना आए तब तक वो कैसे अपनी पहचान बताए। कि रामायण तो आप पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, वेद पुराण भी पढ़े हैं, लेकिन सबका सार जब निकालते हैं और मन की शांति फिर भी नहीं मिलती। रामायण इतनी मोटी है, उसके अंदर एक चौपाई आती है, क्या बिन पग चले सुनई बिन काना और कर बिन कर्म करे विधि नाम। कि बिना पैरों के चलने वाला और बिना कानों के सुनने वाला और बिना हाथ पैरों के करोड़ों काम करने वाला, आखिर में परमात्मा कैसा होगा? वो कैसे होंगे? उनका रूप कैसा होगा जो मैं अपने दिल और दिमाग में उसे बचा करके आत्मा शांति को मैं प्राप्त कर लूं। तो उस शांति के लिए मैं जब दौड़ता हूं कि परमात्मा के पैर नहीं है, आंख नहीं है, हाथ नहीं, तो कह देते हैं वो निराकार है। अब निराकार से वो अर्थ ये लगा लेते हैं कि उसका कोई आकार नहीं है, तो ये मन का भटकना शुरू हो जाता है। फिर हम गुरुओं के पास भागते हैं और गुरुओं के पास जाते तो फिर वही वेद पुराणों की कहानी और बातें सुनाते हैं और अंत में आकर के वो अपनी ओर एक सूत्र आत्मा में एक मंत्र का जाप करने के लिए हमें देते हैं, लेकिन हमें फिर भी उस मन से शांति नहीं मिलती। क्योंकि मंत्र का मतलब है मन की तृष्णा को प्यास बुझाने वाला, कि वो सूत्र आत्मा जिन शब्दों के द्वारा तैयार किया गया वो सूत्र, उस सूत्र में उस आत्मा को बांधने का जो प्रयास किया और प्रयास करने के वक्त उन्होंने स्वयं की ओर इशारा दिया, तो फिर मन की शांति फिर गुम हो जाती है कि आखिर में परमात्मा कैसा है। क्योंकि रामायण कहती है कि बिन पग चले और गीता कहती है कि मैं पर काया प्रवेश करता हूँ, पर काया प्रवेश करता हूँ, मैं दूसरे की काया में प्रवेश करता हूँ। ये कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं पर काया प्रवेश करता हूँ। और सामने अर्जुन है और खड़े कृष्ण है, वो कह रहे हैं कि मैं पर काया प्रवेश करता हूँ। तब जाकर के तुमको ये एक सत्य ज्ञान सुनाता हूँ। तो तब कौन किसकी काया में प्रवेश करता है कि श्री कृष्ण तो खड़े कह रहे हैं और रामायण कहती है बिन पग चले। तो फिर वो निराकार का मतलब क्या है लोग समझ नहीं पाए। और वो निराकार का मतलब है कि मनुष्य जैसा उसका आकार नहीं है और देवताओं जैसा भी उसका शरीर सूक्ष्म नहीं है। वो एक अशरीरी है, वो एक ज्योति सूर्य है। वो ज्योति पुंज परमात्मा को, वो ज्योति पुंज परमात्मा आज अमृत वेले स्वयं हम आत्माओं से वो बात करने के लिए
अवतरित होता है, उसका अवतरण हुआ है। आप अमृत वेले उठो और उससे आवाहन करो कि हे परम पिता शिव परमात्मा, आ जाओ मेरे साथी, आ जाओ। आप कहेंगे, निश्चय बुद्धि हो जाना चाहिए कि वास्तव में वो कैसा होगा, कि जानवर का पिता तो जानवर के ही जैसा होगा, लेकिन इंसान का पिता इंसान के जैसा होगा, लेकिन आत्मा का पिता तो आत्मा के जैसा ही होगा। तभी हम निश्चय कर सकते हैं और उससे होने वाली जो प्राप्तियां हैं वो अमृत वेले हम प्राप्त कर सकते हैं। इस रस का जिसको अनुभव हो जाएगा उसकी तो खटिया स्वतः ही खड़ी हो जाएगी कि वो भाग्य विधाता भगवान का समय हो गया है और अपना भाग्य बनाना है और अपने भाग्य को बनाना है। अच्छा, शांति। में पानी लग गया।